एक मित्र ने लिखा है, क्या कोई बुद्ध अपने व्यवहारिक जीवन में अपूर्ण होने का प्ले करता है? रियलिटी को जानते हुए ऐसा वो करता है या स्वाभाविक है? देखिए, मुख्य मुद्दा क्या है। बुद्ध हम कहते किसको हैं? बुद्ध हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो इस बात के प्रति जागृत हो गया है कि ये सारा जीवन एक लीला है, अभिनय है, चल रहा है, घट रहा है, पूर्णता और अपूर्णता का एक संगम है ये पूरा जीवन। तो वो कोई अभिनय करता है, अपूर्णता का दिखावा करता है व्यवहारिक जीवन में? ऐसा कुछ भी नहीं होता। अक्सर लोग इस बात को सामने रखते हैं, अतीत में कहते रहे हैं कि कोई गुरु है, बुद्ध है, तो लोगों के जागरण के लिए, उनके कल्याण के लिए ऐसा वो दिखाता है, ऐसा वो करता है। यहीं पर उलझाव है। वो कुछ नहीं करता है, उसके माध्यम से सब होता है। अगर अपूर्णता झलकनी है उसके व्यक्तित्व में तो अपूर्णता झलकेगी, अगर पूर्णता झलकनी है उसके व्यक्तित्व में तो पूर्णता झलकेगी। वो अस्तित्वगत हो गया है, वो करने कराने के झंझट से बाहर हो गया है, करने का तनाव ही नहीं लेता। जैसे नदियाँ बहती हैं, जैसे सूरज चमकता है, ऐसे ही उसका सब होना होता है। अब सूरज अगर हम देखें, कभी तेज चमकता है, कभी लगता है कि उसकी तेज़ी कम है, अलग अलग उसके उतार चढ़ाव लगते हैं। तो क्या वो जानबूझकर करता है? नहीं, होता है ऐसा। कुछ परिस्थितियां हैं, सूरज के अंदर के कुछ विस्फोट हैं, कुछ उसके अंदर जो भी तूफान सूरज की सतह पर उठते हैं वो हैं, उनके माध्यम से उसकी जो बाहर की अभिव्यक्ति है वो बदलती रहती है। एक बुद्ध जिसे हम कहते हैं वो भी ऐसा ही है। उसके भीतर बहुत कुछ बदलाव जो दिखता है वो अस्तित्वगत ढंग से दिखता है, वो अस्तित्वगत कारणों से दिखता है। तो इस कारण से ही उसका जीवन आगे चलता रहता है सहज प्रवाह की तरह। वो नहीं करता कुछ भी, वो कर्तापन से मुक्त है, बस इतनी ही बात है। तो अगर हम ये कहें कि व्यावहारिक कारणों से ऐसा करता है, क्या वो? व्यावहारिकता जीवन का नियम है, वो जीवन में घटती है, बहुत ही स्वाभाविक ढंग से घटती है। तो इसलिए व्यावहारिकता का भी वो कोई आयोजन नहीं करता। व्यावहारिकता क्या है? जो जीवन के लिए आवश्यक है वो हो, वही व्यावहारिकता है। जो जीवन के लिए अनावश्यक है उसका कोई मतलब नहीं। अगर हम वृक्षों को देखें, प्रकृति की ही बात है, अगर प्रकृति को देखें, मान लीजिए वृक्ष का उदाहरण देखें, तो उसके बढ़ने के लिए, उसके आगे जाने के लिए व्यावहारिकता क्या है? उसको पोषण मिले, पानी मिले, हवा धूप मिले, ये व्यावहारिकता है। तो एक बुद्ध के जीवन में भी वो सब कुछ सहज ढंग से घटेगा जो अनिवार्य है, आवश्यक है जीवन के सर्वांगीण और पूर्ण विकास के लिए। वो आयोजन में नहीं पड़ेगा। अब आयोजन क्या है? बेकार के प्रवंचनाएं, बेकार के अहम विचारधाराएं, मान्यताएं, ये सब जीवन में अवरोध डालने वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ये शायद बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरी नहीं, व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक तो वही है जो जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम की तरफ ले जा रहा है। बुद्ध के जीवन में वो सहज ढंग से घटेगा, जो भी बुद्ध है। तो इसलिए वो कोई भी अभिनय नहीं करता। हाँ, वो जानता है कि जीवन अभिनय है, ये बोध उसका प्रगाढ़ हो गया है और उसके माध्यम से वो घटता रहता है। सहज जो घटे वही लीला है। लीला करी जाए ऐसा कुछ नहीं होता। बात बस समझें, लीला करी नहीं जाती। जो जीवन का सहज कार्य व्यापार है, अबूझ रहस्य में, हम उसी को लीला कहते हैं। बाकी उसमें कर्ता विलीन होता है, और जिस कृत्य में कर्ता शामिल हो जाए, डूबर शामिल हो जाए, तो वो लीला भी एक कृत्य बन जाती है, फिर वो लीला नहीं रहती। तो बुद्ध का जीवन इसीलिए लीला है क्योंकि उसमें कर्ता विलीन है, कृत्य अस्तित्वगत ढंग से घटते हैं।